बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हमारी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मेहरू डेली रूटीन। कैसे हैं आप सब? खुश रहिए, बात रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो जनाब, आज की जो वीडियो है ना, वो बहुत ही मज़ेदार है क्योंकि बहुत सारे काम हैं, पेंडिंग हैं, जो कि मैंने अभी कंप्लीट करने हैं। पिछले दिनों आपको मैं दिखा रही थी साथ साथ वीडियोज़ में कि मैं बेबी का बिस्तर तैयार कर रही हूँ, तो फाइनली जो है ना ये तैयार हो चुका है। जितना काम मशीन पर हो सकता था वो मैंने मशीन पर किया, बाकी सारा मैंने सुई के साथ किया है। जैसे कि पहले जो मैंने बनाया था उसमें मैंने ये फैब्रिक कंप्लीट यानी फ्रंट बैक दोनों का फैब्रिक लगाया था, और जो जोड़ था उसको मैंने इस तरीके से सिया था कि पता नहीं चल रहा था कि कहाँ से सिला हुआ है। लेकिन इस बार जो है ना वो जो साइड थी जो भी मैं आपको दिखा रही थी उसमें मैंने सिर्फ बाहर की तरफ फैब्रिक अटैच किया है, अंदर की तरफ लगाने के लिए पीस ही नहीं था, ख़त्म हो गया था। और मैं अभी चूँकि 9th मंथ है तो मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी बाहर नहीं जाने देते। इसी तरीके से बाकी पूरा ये कवर जो है इसको मैंने मशीन पर रेडी कर लिया था, लेकिन फिर जब मैं इसको चढ़ा के जो फाइनल जो इसको वो देना था फिनिशिंग, वो फिर मैंने सुई के साथ जो है वो जोड़ ली थी। इसी तरह से ये रुई का गद्दा बनाया था, जो कि बना था वो भी आपको दिखाया था, और फिर इसके ऊपर मैंने इस तरह से कवर सी के चढ़ाया। और ये जो है छोटा सा फॉर्म का गद्दा है, जब भी बेबी की मालिश वगैरह करनी होगी या पैम्पर वगैरह चेंज करना होगा उस वक्त में मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और जो रुई का गद्दा है वो सिर्फ सोने के लिए इस्तेमाल होगा, क्योंकि ये छोटा भी है, मशीन में डाल के भी धुल सकता है, हाथ पे भी धुल सकता है, और इसके अंदर फॉर्म है तो ये ख़राब भी नहीं होगा। जबकि जो दूसरा रुई का गद्दा है अगर उसको धोएंगे तो वो ख़राब हो जाएगा। इस वजह से मैंने एक ये छोटी तलाई जो साथ बनाई है। साथ में ये मैंने बीन्स का कुशन बनाया है, जो कि मैंने आपको दिखाया था पिछली वीडियो में कि मैंने किस तरह से बनाया है, और ये भी बेबी का सर बनाने के बहुत काम आता है। इसी तरीके से ये छोटा पुलिस्टर का तकिया है, बिल्कुल पतला सा तकिया है, ये बहुत ज़्यादा मोटा तकिया नहीं बनाया मैंने। और एक मैंने यहाँ पर ये चादर बनाई है बेबी के बिस्तर के साथ मैचिंग, जिसके सेंटर में मैंने बियर वाला कपड़ा रखकर साइडों पे मैंने इस तरह से इसका एप्लिक लगाया है। और इसी तरीके से जो है ना मैंने इसका एक रज़ाई का कवर तैयार किया था। ये बाकी चीज़ें तो बहुत ईजी थी, बस इसमें नेस्ट और झूला जो था वो थोड़ा मुश्किल था। तो ये नेस्ट जब मैं बना रही थी इसकी भी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। और माशाल्लाह से ये सेट जो है ना वो मेरा कम्प्लीटली रेडी हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सारा काम जो है ना वो इस बार मैंने 9 मंथ में किया। वैसे आमतौर पर मैं इस काम को पहले करके फ़ारिग हो जाती हूँ। तो इसी के साथ जी बहुत सारे काम हैं जो मैंने चिल्ले से पहले पहले करने हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिए हैं तकरीबन 2-2.5 किलो के बराबर टमाटर, और इनको मैंने पील कर लिया है। मर्ज़ी है तो बॉयल पानी में डालकर इनके छिलके उतारे जा सकते हैं, मर्ज़ी है आप पीलर के साथ उतार लें। मैंने इस वक्त जल्दी में पीलर के साथ उतारे हैं। साथ ही जितने मेरे पास टमाटर हैं उसका हाफ़ मैंने प्याज ले लिया है, और फिर जितना मेरे पास प्याज है उसका हाफ़ का हाफ़ मैंने जो है ना वो लहसुन और हरी मिर्चें ली हैं। तो यही इसका तरीका है। मैं बना रही हूँ पिज़्ज़ा सॉस, क्योंकि चिल्ले के दौरान जो है ना वो मुझे पिज़्ज़ा और इस टाइप की सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। मेहमान भी आएंगे, और इसी तरह से जो है ना वो और भी बच्चों के लिए भी मुझे ज़रूरत पड़ेगा, और इनके लंच बॉक्स के लिए भी मुझे चीज़ें अरेंज करनी है। तो फिर उस हिसाब से मैंने आज बहुत सारी डो जो है वो भी गूंद ली है, और बहुत सारी जो पिज़्ज़ा सॉस है वो भी मैं बनाकर रेडी कर रही हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने डाल दिए हैं लहसुन, जो कि तेज़ गरम ऑयल में डालने हैं, और उसके बाद जो है ना इनको मैंने लाइट ब्राउन कलर आने तक फ्राई करना है। लहसुन जब थोड़ा सा गोल्डन 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 सा ऊपर से हो गया था तो फिर इसके अंदर मैंने डाल दी हैं हरी मिर्चें। हरी मिर्चों को मैंने थोड़ा सा इसके अंदर फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना। इतना फ्राई नहीं करना कि इसका जो ऊपर का छिलका है वो बिल्कुल पापड़ की तरह हो जाए, बस हल्की सी खुशबू जब हरी मिर्च की आ जाए तो इसके अंदर मैंने यहाँ पर सारे का सारा प्याज जो मैंने काट के रखा हुआ था वो शामिल कर दिया है। तमाम चीज़ें मैं साबुत साबुत जो डाल रही हूँ उसकी वजह यही है कि जब भी पिज़्ज़ा सॉस बनती है वो बेसिकली इसी तरीके से बनती है, और उसके बाद जो है ना इसको जब हम फ्राई करते हैं ना अच्छी तरह से, तो ये सौते ईज़िली हो जाते हैं सारी चीज़ें, और फिर उसके बाद इनको आसानी से हम लोग ग्राइंड कर सकते हैं। अब मैं इसमें डालूँगी हाफ़ कप के बराबर वुस्टरशायर सॉस। अच्छा, जो इसके अंदर मैं टेबल स्पून्स के हिसाब से जो मैंने पिज़्ज़ा सॉस बनाई हुई है थोड़ी मिकदार में, वो भी मैं जो है ना अपने नीचे लिंक दे दूँगी, मेरे दूसरे चैनल पर पड़ी हुई है, वहाँ पर जाकर आप थोड़ी मिकदार की जो है ना वो इसकी देख सकते हैं वीडियो। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी 1 कप फुल भर के सोया सॉस, ये जो आम रेगुलर हम सोया सॉस यूज़ करते हैं। जैसे ही सोया सॉस और वुस्टरशायर सॉस के साथ प्याज और लहसुन अच्छे से पक गए हैं और इसके अंदर बिल्कुल जो है वो अब नज़र नहीं आ रहा, तो यहाँ पे मैंने इसमें डाल दिए हैं ये टमाटर, जो कि मैंने 2 सवा 2 किलो के बराबर लिए थे, और इनको मैंने पहले से छील लिया था।
नमक यहाँ पर डाल रही हूँ हस्बे ज़ायका। अगर कम भी हो जाए तो वो बाद में हम इसके अंदर मज़ीद शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर 2 टेबल स्पून के बराबर नमक शामिल कर दिया क्योंकि मिकदार काफ़ी ज़्यादा है। इसी के साथ इसमें शामिल कर रही हूँ सुरख मिर्च 1 टेबल स्पून फुल भर के, ब्लैक पेपर 1 टेबल स्पून। अब इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और बहुत तेज़ आंच पे टमाटरों का पानी खुश्क होने तक इस तमाम मसाले को मैंने पकाना है। टमाटर जब बहुत अच्छे तरीके से पक जाएँ और इसका सारा जो जूस है उसी के अंदर टमाटर, प्याज और लहसुन वगैरह पक जाए, तो यहाँ पे मैंने डालना है 2 टेबल स्पून फुल भर के दरदरा कुटा हुआ ज़ीरा। अगर आपके पास कुटा हुआ नहीं है तो आप इसमें साबुत भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कुटे हुए ज़ीरे का जो फ्लेवर है ना वो एक अलग ही जो है ना वो मज़ा देता है। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ शक्कर। चूल्हा जो है यहाँ पर मैंने टमाटरों के नीचे बंद कर दिया, यानी सॉस के नीचे मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। शक्कर भी मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून के बराबर इस्तेमाल किया। अगर चीनी इस्तेमाल करेंगे तो फिर आप चीनी की मिकदार को थोड़ा सा कम रखेंगे। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून 2 से 3 टेबल स्पून यानी कि अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट जो है ना यहाँ पे डालना है चिली सॉस। मैंने चूँकि शुरू में सुर्ख मिर्च कम डाली थी तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा चिली सॉस ज़्यादा डाल रही हूँ। अगर आप मिर्च जो भी खाते हैं वो अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट इसमें बराबर कर लें। इसी तरीके से मैं इसमें डाल रही हूँ तकरीबन 1.5 कप के बराबर टमाटो केचप। ये सिंपल टमाटो केचप है जो कि मैंने तकरीबन 1.5 से 2 कप के बराबर शामिल की है। और इसी तरह से इसके अंदर शामिल करनी है चिली गार्लिक सॉस। अगर चिली गार्लिक सॉस ना हो तो आप फिर सिर्फ केचप भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने दोनों ही डाली हैं यहाँ पे क्योंकि जो इसके अंदर कच्चे लहसुन का टेस्ट होता है ना वो इसके मज़े को दुबाला कर देता है। तो यहाँ पर तकरीबन 1 कप के बराबर मैंने चिली गार्लिक सॉस डाली है। इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया मैंने और अब आता है जो है ना इसको पीसने का काम। अगर आपके पास ऐसी स्टिक वाली मशीन है तो फिर तो आप इजीली इसको इसी कढ़ाई के अंदर गरम पीस कर रेडी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास ऐसी स्टिक वाली मशीन नहीं है तो जग में हर गिज़ गरम जो सॉस है उसको कभी भी मत पीसिए। आपका जग भी फटेगा, फेस हाथ वगैरह जल सकते हैं और इसी तरीके से किचन जो है ना वो सारा गंदा हो जाएगा। तो जब भी गरम हो सॉस वगैरह या कोई भी चीज़ आप बना रहे हैं गरम है तो उसको आपने नहीं पीसना। और जब आप ये इसको सॉस को पीस लें तो फिर दोबारा से इसको थोड़ी देर के लिए चूल्हे पर रखें और इसकी थिक कंसिस्टेंसी लाने तक इसको पकाएं। और फिर जब ये बिल्कुल रेडी हो जाए और आपको जो थिक कंसिस्टेंसी चाहिए वो आपको हासिल हो जाए तो इसके अंदर 1 टेबल स्पून पेपरिका, 1 टेबल स्पून ओरिगैनो डालेंगे और माशाल्लाह से हमारी पिज़्ज़ा सॉस हो चुकी है बिल्कुल रेडी। पिज़्ज़ा सॉस रेडी करने से पहले पहले मैंने डो जो है वो गूंद कर रख दी थी जो कि मैंने फूलने के लिए छोड़ दी थी। तो अब यहाँ पर डो जो है वो तकरीबन तैयार हो गई है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ पिज़्ज़ा बना कर रख दिया जाए। अच्छा, फ्रीज़ करने का वही तरीका मैं करूँगी यहाँ पर जो मैंने पहले भी किया था। सॉस वगैरह लगा के 10 मिनट्स के लिए मैंने इनको बेक किया था। पिछली बार मैंने इनके ऊपर चिकन लगाया था, इस वक्त चिकन का रेट बहुत ज़्यादा हाई हुआ हुआ है, तो जब मुझे ज़रूरत होगी मैं इनके ऊपर चिकन डाल लूँगी। फ़िलहाल मैंने इनको वेजिटेबल के साथ बेक किया है। इस वक्त घड़ी रात का 1:30 बजा रही है और मेरी आँख जो खुली है वो शदीद पेन्स की वजह से खुली थी और मैंने जब टाइम देखा तो 1:30 बज रहे थे। डेट थी ये 25 जनवरी गुज़र के रात की। तो पेन्स स्टार्ट होने के बाद सबसे पहला काम जो मैंने किया है वज़ू किया है और यहाँ पर नफ़ल अदा करने लगी हूँ कि अल्लाह पाक मेरे लिए आसानी फ़रमाए और मुझे किसी किस्म की इमरजेंसी से महफूज रखे। सेकंड नंबर पे मैं यहाँ पर अब अपना बैग पैक करने लगी हूँ। मैंने बेबी बैग तो पहले से पैक कर लिया था, लेकिन मैंने अपना बैग जो है वो अभी तक पैक नहीं किया था क्योंकि आज जो है वो मैंने आपको बताया जिस तरह से डेट 26 स्टार्ट हो गई है जनवरी की और मुझे जो फॉलो अप है नेक्स्ट वो भी डॉक्टर ने दिया था 31 जनवरी का। और जो मेरी एक्सपेक्टेड डेट थी वो बाज़ अल्ट्रासाउंड के हिसाब से 9, बाज़ के हिसाब से 12 और बाज़ के हिसाब से 15 आई थी। खैर जी, मैं अपना स्किन केयर का सामान जो है वो कुछ निकाल रही हूँ ताकि मैं अपने बैग में रख सकूँ। कोई पता नहीं होता कि नॉर्मल डिलीवरी से खुदा न खास्ता ऑपरेशन की तरफ ना चला जाए। पहले एक बार जो है वो मेरे बेटे की पैदाइश के टाइम मेरे साथ ये हो चुका है और यहाँ पर मैं आ गई हूँ अपने किचन में।
किचन में मैं आई हूँ चाय बनाने के लिए अपने लिए, जिस चाय के बारे में कहते हैं कि ये जो है ना बहुत रिलीफ देती है, यानी कि इजी कर देती है लेबर्स को। और इस वक्त जो है ना वो नफल वगैरह अदा करने के बाद टाइम हो चुका था 2:15। यहाँ पे मैंने अपनी सारी चीज़ें जो है वो बाहर एक एक करके इकट्ठी कर ली थी और इंतहाई राजदाराना तौर पर मैं ये काम कर रही थी, क्योंकि अगर इस वक्त मेरे हस्बैंड की आँख खुल जाती तो वो मुझे कुछ भी नहीं करने देते और उन्होंने मुझे फ़ौरन से पहले हॉस्पिटल ले जाना था। तो ख़ैर चीज़ें मैंने पहले से अपनी वो जो छोटी सी डायरी मैंने आपको दिखाई है उसमें लिख कर रखी हुई थी, ताकि इन केस अगर कोई इमरजेंसी होती है तो मुझे आसानी हो सके। तो यहाँ पर जो है ना फटाफट से मैंने अपने बैग में चीज़ें डाल रही हूँ। वैसे पैड्स वगैरह मेरे जो हैं वो मेरे पैकेज में इंक्लूडेड हैं, लेकिन जो है ना वो मैंने एहतियातन रख लिए हैं, कोई पता नहीं होता, सम टाइम लेट भी हो सकता है या कुछ भी मसला हो सकता है, तो रखने चाहिए। एनीवेज जी, फ्रंट जो मेरी पॉकेट थी उसके अंदर मैंने अपने पैड्स वगैरह, पैंटी वगैरह ये चीज़ें रख ली हैं। एक सूट डाल लिया है, 2 सॉक्स डाल लिए हैं, ये मेरी गर्म शॉल है, ये शॉल डाल रही हूँ। तो यहाँ से देखती जा रही हूँ और चीज़ें जो हैं वो मैं अपने बैग में डालती जा रही हूँ। बाकी तकरीबन सभी कुछ मैंने अपने बैग में डाल दिया है। बस मेरा एक परफ्यूम रहता है, कुछ मेरा स्किन केयर की चीज़ें रहती हैं, और उसके बाद जो है ना वो मैंने नहाना है, ताकि फिर आगे दिनों में मेरे लिए आसानी हो सके। और जैसे कि मेरी वो बहनें जिनकी पहले डिलीवरी वगैरह हो चुकी है, उन्हें पता होगा कि इस वक्त में हमें किस तरह से अपनी बॉडी की सफाई करनी होती है। तो मैं वो भी अपनी सारी सफाई वगैरह करूँगी। और यहाँ पर जो है वो अपना मैंने मॉइस्चराइज़र डाला है, सन ब्लॉक डाला है, लिप बाम वगैरह डाली है, एक आध लिपस्टिक डाली है, परफ्यूम डाली है, और हैंड सैनिटाइज़र डाला है, फेस वॉश डालना है। और इसी तरह से जो है ना वो कुछ चीज़ें मैंने अपनी स्किन केयर के हिसाब से सारी जो है ना वो इसमें डालनी है। स्वेटर और बुर्का वगैरह मैंने यहाँ रख दिया है अपने बाहर सोफ़े पर लाउंज में, ताकि सुबह जैसे ही मैंने निकलना हो उस वक्त जो है मुझे इजी हो। अच्छा, मुझे एकदम याद आया, और मैंने ये डायरी में भी नहीं लिखा हुआ था कि मुझे अपने ग्लासेस भी रखने हैं, वरना मुझे लोगों के फेसेस जो हैं वो नज़र ही नहीं आएंगे फिर हॉस्पिटल में। तो मैं अपने साथ अपना एक स्वेटर रखूँगी और एक अपना मैंने टॉवल रखना है। तो मैं अपना टॉवल जो है वो भी निकाल कर लेके जा रही हूँ। बैग पैक कर लिया था मैंने, एक दफ़ा सारी चीज़ों को क्रॉस चेक कर लिया था। इसके अंदर मैंने चार्जर और टूथब्रश, हेयर ब्रश और वाटर बॉटल नहीं डाली, बाकी तमाम चीज़ें डाल के मैंने अपना बैग जो है वो रेडी कर लिया है। अब मैं अपनी चाय की तरफ आ गई हूँ। इसमें मैंने सूंठ, सौंफ और इलायची डाल के छोड़ी थी, तो मैं इसमें पत्ती डाल के अंदर जा रही हूँ, ताकि मैं अपने कपड़े वगैरह रेडी कर सकूँ और नहाने की तैयारी कर सकूँ। टाइम जो है वो इस वक्त तकरीबन 3 बजे के करीब का हो रहा है। तो यहाँ पर जो है ना मैं आई हूँ अपना ड्रायर निकालने के लिए, साथ ही अपना नेल कटर और कुछ चीज़ें वगैरह और निकालूंगी। और बच्चों ने सुबह स्कूल भी जाना है, और यूनिफॉर्म देखकर मुझे मज़ीद टेंशन हो रही है कि अब बच्चों का क्या होगा। खैर जी, अकेले रहना बहुत मुश्किल, अकेले जो है ना काफ़ी दिक्कत हो जाती है इंसान को। तो यहाँ पर जो है ना अब मैं अपनी चाय डाल रही हूँ थर्मोस में रखूँगी अपने बेड की साइड टेबल पे, और 1 चम्मच देसी घी मैंने यहाँ पर ले लिया है अपनी चाय के अंदर। और साथ में मैंने अपने लिए खजूरें रख दी हैं, पानी रख दिया है, क्योंकि नहा कर निकलते ही इंशाल्लाह मैं अपने लिए पानी वगैरह जो है वो दम करूँगी। नहा धो के जब मैं फ़्री हो गई तो अब मैं सूरतुल इंशिकाक पढ़ के 21 बार अपने लिए पानी और जो खजूरें हैं वो दम करने लगी हूँ। बहुत ही मुजरब और बहुत ही ज़बरदस्त वजीफ़ा है ये। इससे बच्चे की विलादत में बहुत आसानी होती है और नॉर्मल डिलीवरी यकीनी तौर पर हो जाती है। और ये सूरत है 30वें सुपारे में, सूरतुल इंशिकाक के नाम से। और इसी के साथ जी मैंने अपनी फ़ाइल, मुझे याद आया कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपनी फ़ाइल भूल जाऊं, तो मैंने सोचा कि मैं पहले अपनी फ़ाइल जो है वो अपने बैग में डाल देती हूं, ताकि इन केस अगर मुझे जल्दी में निकलना पड़ता है तो मेरे लिए मसला ना हो। इस वक्त टाइम जो है वो रात के 4 बज चुके हैं। तो मैं जो है ना सबसे पहले अपने लिए ये खजूरें और पानी वगैरह दम करूँगी। ये है जी मेरी प्रिस्क्रिप्शन, जो कि लास्ट मेरे डॉक्टर की विज़िट की थी, और इस पे मुझे ये डेट थी 19
जनवरी और आज जो है वो तकरीबन 25 या 26 जनवरी थी और मुझे डॉक्टर ने नेक्स्ट फॉलोअप दिया हुआ था 31 तारीख का। अच्छा, मुझे डॉक्टर ने कहा था कि नेक्स्ट जब आप आएंगी तो आप तैयारी से आएँ, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। असल में मेरा पिछला जो है वो एक सी सेक्शन है, जिसकी वजह से डॉक्टर जो है वो रिस्क लेने से डर रही हैं और वो ज़्यादा आगे नहीं जाने देना चाहती टाइम को। तो उनकी कोशिश थी कि वो 31 को उन्होंने मुझे बुलाया था कि हम जो है वो आपकी नॉर्मल डिलीवरी कर देंगे। खैर जी, अल्लाह ताला से मुझे बहुत अच्छे की उम्मीद है। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी ही होगी और मैंने इसके लिए मेहनत भी बहुत की है। मैंने 9वें महीने में, जब से 9वां महीना शुरू हुआ है, मैंने ख़ुद को बहुत ज़्यादा थकाना शुरू कर दिया है। मैं बहुत ज़्यादा चलती हूँ, बहुत ज़्यादा काम करती हूँ। आप भी मुझे अपनी दुआ में ख़ुसूसी याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।